रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाला देसी फूड। लाला देसी फूड आप लोगों के साथ हाज़िर है। दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है माश की दाल। माश की दाल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल के अंदर, या होटल या हाईवे के ऊपर जो होटल होते हैं उनके अंदाज में। तो चले करते हैं शुरू आज की रेसिपी अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है माश की दाल। हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल के अंदर या रेस्टोरेंट स्टाइल में। दाल को हमने बॉईल कर लिया है, बिल्कुल जो है ना ये जमी जमी बॉईल हो चुकी है। घी को डाल दिया है। इस दाल के अंदर घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। घी हमने तकरीबन 200 ग्राम घी डाल दिया। अभी इसमें प्याज डाल देंगे। एक अदद जो है ना चॉप किया हुआ प्याज, इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अभी हम इसमें 3 अदद जो है ना टमाटर डाल देंगे। तो ग्रेवी इसी टमाटर से ही बननी है। ये जनाब, ये अभी मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अभी हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है ना वो लहसुन डाल देंगे और 2 चम्मच ही अदरक का पेस्ट जो बनाया हुआ है। अभी अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। माश की दाल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। आप साथ मसाला बना लें और साथ इसको बॉयल कर लें। पानी इसका चढ़ा दें ताकि उबल जाए। तो उसके बाद जब तक आपका मसाला रेडी होना है उस वक्त तक इसने तैयार हो जाना है। अभी इसके अंदर जो है ना मज़ीद जो है ना हम स्पाइसेस वगैरह डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको जो है ना फ्राई कर लेते हैं मसालों को, अदरक लहसुन और टमाटर और प्याज को। चलें जनाब, अभी मसाले इसमें डाल लेते हैं। 1 चम्मच डाल रहे हैं नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 2 चम्मच जो है ना वो रेड चिली डालेंगे। सुरख मिर्च 2 चम्मच और हल्दी के तकरीबन आधी चम्मच हल्दी डाल दी हमने। अभी मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट इसको जो है ना मज़ीद भून लेंगे अच्छी तरह। मिर्ची को थोड़ा सा पानी लगा लिया। अगर बेस अच्छी होगी, मसाले वगैरह अच्छी तरह बना होगा तो खाने का मज़ा आएगा। अभी 1 से 2 मिनट इसको जो है ना हम फ्राई करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम दाल डाल देंगे। चलिए जनाब, मिर्ची हमारी बिल्कुल रेडी होगी। अभी हम इसमें शामिल कर देते हैं माश की दाल जो हमने बॉईल करके रखी हुई थी। तकरीबन ये 3 पाव थी, लेकिन अभी तो वो प्लस हो गई है। माश की दाल का ये इसके अंदर घी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बासमती घी या देसी घी, इसके अंदर जो ना घी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ये देख रहे हैं रेड रेड। अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ना 3 से 4 मिनट के अंदर हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अच्छी तरह जो ना हमने मिक्स कर लेना ताकि मसाला जो है ना सारा दाल वगैरह के अंदर मिक्स हो जाए। मज़ीद पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अंदर जो है ना ये रेडी हो जाएगी। हल्की आंच के ऊपर जो है ना ये दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया हमने टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए। अभी जो है ना तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको जो है ना हम दम लगा देते हैं। ये साबुत काली मिर्ची भी हमने डाल दी और दालचीनी का टुकड़ा भी डाल दिया खुशबू और जायके के लिए। अभी इसको कवर कर देते हैं 2 से 3 मिनट तक जो है ना दम लगाने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। चलिए जनाब, अभी चेक कर लेते हैं। अभी हम इसमें शामिल करेंगे खुशबू और टेस्ट के लिए ज़ीरा, कुटा हुआ गरम मसाला डालेंगे। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी मसाला डाल देते हैं और उसके बाद करते हैं इसको डिश आउट। और ये डाल दिया हमने ज़ीरा, ये लगा ये काली मिर्ची थोड़ी सी ये भी कुटी हुई डाल दी है। ये मिक्स कर लेते हैं। ओके हो गया। अभी कर लेते हैं, इसको निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। माश की दाल की जो है ना रेसिपी बिल्कुल रेडी। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आज की जो हमारी रेसिपी है माश की दाल बिल्कुल रेडी होगी। अभी इसकी कर लेते हैं गार्निश सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया से। सब्ज़ धनिया डाल देते हैं, इसकी करते हैं गार्निश। माश की दाल बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनती है। आप इसको चपाती
तंदूरी रोटी के साथ या पराठे के साथ एंजॉय करें। उम्मीद है कि मेरे यूट्यूब फैमिली को हमारी आज की भी रेसिपी पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लें जो दोस्त नए आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। इंशाल्लाह कल फिर किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।